हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे टॉप 100 पजल सीरीज का डे नंबर 5 और मैं आज इसमें करूंगा 2 पजल जो कि प्रीलिम्स लेवल का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पजल से। जिसको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 7 people ADFLMQ and R are sitting in a row in such a way that some of them are facing north while some of them are facing south direction but not necessarily in the same order। ठीक है, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, टोटल 7 लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आर सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। आर जो है ना एक्सट्रीम एंड में बैठता है कोई एक रो में। ठीक है, तो चलो 2 कंडीशन हम लोग बना लेते हैं, एक रो और ये बना लेते हैं दूसरा रो। 7 लोग बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, अब मान लो कि आर एक बार इस रो में बैठेगा, ठीक है, इंड में, और आर एक बार यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, यही तो 2 कंडीशन हो सकते हैं क्योंकि इंड में बोला है, एक्सट्रीम इंड में। अब आगे देख लेते हैं। एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। एम जो है ना आर के राइट में तीसरा बैठता है, तो एम कहाँ पर आएगा? 1 2 3 यहाँ पर ही तो आएगा। और आर कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ में फेस करेगा ना, तभी तो एम यहाँ पर आएगा थर्ड राइट। और इस कंडीशन में आर किधर फेस करेगा? अगर एम को आर के थर्ड राइट में करना है, साउथ में होगा, तभी तो 1 2 3 एम यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्यू सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। क्यू जो है ना सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम है। अब देखो 1 2 यहाँ पर भी आ सकता है क्यू, 1 2 यहाँ पर भी आ सकता है क्यू। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्यू एम के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, कोई साउथ नॉर्थ नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि साउथ में भी हो सकता है नॉर्थ में भी हो सकता है, बस हम दिखा दिए कि सेकेंड लेफ्ट में है क्यू एम के। अब आगे देख लेते हैं। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। डी जो है ना क्यू के इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी काट देते हैं। ठीक है, नेबर नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। ए शिफ्ट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ए जो है ना क्यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, इसको जस्ट दिखा दिए हम लोग। अब आगे देख लेते हैं। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एफ जो है ना इमीडिएट नेबर ऑफ एम है। ठीक है, देखो अब एफ भाई यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, इस केस में भी यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पर जस्ट लिख लेते हैं एफ जो है एम का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एफ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। एफ जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ एल बैठेगा। ठीक है, अब मान लो देखो एफ यहाँ पर 1 2 एल तो यहाँ नहीं सकता है, 1 2 एल यहाँ सकता है। अब मान लो एफ यहाँ पर बैठेगा तो एल यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो इसको भी अभी होल्ड करते हैं। ठीक है, ए इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एल। ठीक है, ए जो है ना एल के ऑपोजिट फेस करता है, तो ऑपोजिट कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन। ए का जो इमीडिएट नेबर है ना ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। एफ इज नॉट फेसिंग साउथ डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है? एफ साउथ डायरेक्शन में फेस नहीं करता, तो एफ किधर फेस करेगा भाई? एफ आपका नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आगे देख लेते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब देखो डी कहाँ बैठेगा? 1 2 और यहाँ पर बैठेगा। डी जो है एफ के थर्ड लेफ्ट में बोला है, तो चलो अब फिक्स करते हैं इसको। सारा का सारा तो लिख ही लिया हम लोग। अब देखो क्या बोला था, एफ एम क्या पड़ोसी है। ठीक है, देखो अब मान लो अगर हम एफ यहाँ पर बैठा दे, ठीक है, और एफ तो नॉर्थ में होगा है ना, तो क्या डी इधर आ सकता है? एफ यहाँ पर 1 2 डी तो इधर नहीं आ सकता है ना, तो एफ तो यहीं पर बैठेगा फिर। ठीक है, एक ही जगह बचता है, नॉर्थ फेस करेगा। 1 2 3 डी यहाँ पर बैठ जाएगा आपका। ठीक है, इस केस में भी बैठा लेते हैं।
एफ क्या यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। एफ अगर यहाँ पर बैठा जाता है, चलो एक बार लिख के दिखाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है, तो 1 2 छोड़कर डी तो यहाँ नहीं आ सकता है ना, तो एफ तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा। एफ आपका यहीं पर बैठेगा, ठीक है, नॉर्थ फेस करेगा। 1 2 3 और डी यहाँ पर आ जाएगा, एफ के लेफ्ट में तीसरा बैठा है, ठीक है। चलो तो ये तो केस मेरा बन गया। अब आगे चलो फिक्स करते हैं। अब कौन सा हम फिक्स करें भाई? चलो देख लेते हैं। ये वाला फिक्स कर दे क्या? क्यू जो है ना एम के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। एम यहाँ पर 1 2 छोड़कर यहाँ तो क्यू नहीं बैठ सकता क्योंकि डी है, तो यहीं पर तो क्यू बैठेगा। अगर क्यू यहाँ पर आएगा तो एम के सेकंड लेफ्ट में बैठाना है, तो एम किधर फेस करेगा? एम आपका कहाँ साउथ में फेस करेगा, तभी ना सेकंड लेफ्ट में होगा क्यू। तो चलो इसको साउथ में फेस करा देते हैं, ठीक है। एम साउथ में फेस करता है। इस केस में भी देख लेते हैं क्या डी यहाँ क्यू यहाँ पर आ सकता है? 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ नहीं आ सकता है, तो क्यू कहाँ पर आएगा? यहीं पर आएगा। और एम किधर फेस करेगा फिर? साउथ में फेस करेगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। ये तो मैंने कर लिया। अब क्या बोला है? डी क्यू के पड़ोसी नहीं है। चलो देखो, डी क्यू के पड़ोसी नहीं है, इस केस में देखो डी क्यू के पड़ोसी नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है? ए क्यू के लेफ्ट में तीसरा बैठा है, तो इधर तो नहीं आ सकता ना ये, तो लेफ्ट किधर होगा? 1 2 3 ए यहाँ पर आ जाएगा, तो क्यू कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ में फेस करेगा, ठीक है। इस केस में भी नॉर्थ में ही फेस करेगा। 1 2 ए यहाँ पर आ जाएगा तभी तो। चलो ये भी हो गया। अब आगे देख लेते हैं क्या बोला था। एफ और एम पड़ोसी है, ये तो हो ही गया था मेरा। एफ जो है एल के दाएं दूसरा है। देखो एफ एल के दाएं दूसरा बोल रहा है, तो क्या देखो एफ यहाँ पर है, 1 2 एल यहाँ नहीं आ सकता है, 1 2 एल यहाँ नहीं आ सकता, ये कंडीशन कट हो गया। देखो एल तो यहीं पर आएगा ना, एल के दाएं दूसरा एफ बोला है, तो एल किधर फेस करेगा? साउथ में फेस करेगा तभी तो दाएं दूसरा होगा एफ। चलो ठीक है, ये भी हो गया मेरा कंडीशन। अब क्या बोला था? ए और एल जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करता है। देखो एल साउथ में कर रहा है, तो ए किधर करेगा? नॉर्थ में करेगा, ठीक है। और क्या बोला था? ए का जो पड़ोसी है नीबस है, ठीक है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो देखो ए का एक ए का जो एक पड़ोसी है वो किधर फेस कर रहा है? साउथ में फेस कर रहा है, तो दूसरा भी साउथ में ही फेस करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये पजल बन गया, ठीक है। ये वाला आप लोगों का करेक्ट है। चलो इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं कुछ। हु अमंग द फ्लोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एम? एम के राइट में तीसरा कौन बैठा है? तो एम के राइट में तीसरा कौन बैठा है? 1 2 3। एम साउथ में देख रहा है, तो इधर ही होगा तीसरा, ठीक है, राइट। 1 2 3 आर बैठा है, ठीक है। तो आर आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एल एंड ए? एल और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं, यही तो पूछ रहा है। देखो एल यहाँ पर 1 2 3 तीन बैठा एल और ए के बीच, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। 4 of the following 5 are alike in a certain way, so form a group which of the following does not belong to the group? 4 लोग जो है एक ग्रुप बनाता है और एक जो है वो अलग है, तो इसमें से कौन अलग है यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। आर एम डी एफ क्यू, आर एम डी एफ क्यू, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। आर एम डी एफ क्यू, ठीक है, यही तो बोला था। तो देख लेते हैं कौन अलग है इसमें से। अब देखो आर आर किधर फेस कर रहा है? आर नॉर्थ में फेस कर रहा है, एम आपका साउथ में कर रहा है, और डी भी साउथ में कर रहा है, और एफ आपका नॉर्थ में कर रहा है, ठीक है। और क्यू आपका नॉर्थ में कर रहा है, क्यू एफ आर एम। ये तो नहीं हो रहा, डायरेक्शन से इसको अलग नहीं कर सकते, तो अब देख लेते कैसे। यही तो बोला था, देख लेते और एक बार। आर एम डी एफ क्यू, यही तो बोला था ना, आर एम डी एफ क्यू, ठीक है, यही है। देखो आर और डी पड़ोसी है, ठीक है, बोल सकते हैं। और इधर देखो एफ और क्यू पड़ोसी हो रहा है, आर और डी पड़ोसी हो रहा है, और एफ और क्यू पड़ोसी हो रहा है। लेकिन देखो ये भी तो हो रहा है, एम एम और एफ भी तो पड़ोसी हो सकता है ना। अब देख लो, अब देखो
आर आपका देखो इंड में है, ठीक है, एम डी एफ क्यू लेकिन इंड में नहीं है, तो आर ही सबसे अलग है, तो आर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पजल देख लेते हैं। 8 बॉक्स, जिसको हिंदी में करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 8 बॉक्स आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर, ठीक है, एक के ऊपर एक रखा रखा हुआ है, ठीक है। नॉट मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस्ड अबव जी, ठीक है। तो 8 लोग का पहले तो हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो 3 से ज्यादा लोग जी के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो जी के ऊपर कितने लोग हो सकते हैं, या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, ठीक है, यही तो 3 केस बनेगा मेरा। तो चलो जी एक बार यहाँ पर जी के ऊपर एक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि एक बंदा बैठे, या फिर ऐसे हो सकता है जी के ऊपर 2 बंदा बैठे, ठीक है, यही तो हो सकता है। या तो ऐसे हो सकता है जी के ऊपर 3 बंदा बैठे, क्योंकि 4 बंदा तो नहीं बैठ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 लोग सारा का सारा में बना लिया, 3 केस इसमें बनेगा। अब आगे देख लेते हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच 2 ही लोग बैठे हैं, तो इसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जे, जे के नीचे इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव आई। देखो क्या बोल रहा है, जे के नीचे जितना बैठा है ना, आई के ऊपर में भी उतना ही बैठा, ये सेम रहेगा। एम इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एल, एम जो है ना एल के इमीडिएट अबव है, ठीक है, यही तो बोल सकते हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो के नीचे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, के यहाँ पर बैठ जाएगा, 1 2 3 के इस केस में यहाँ पर 1 2 3, के क्या यहाँ बैठ सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही लिए, ठीक है, तो और एक ले लेते हैं, ठीक है, इसमें गलती से हम 7 ले लिए थे, तो हमको 8 लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 छोड़कर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आई इज प्लेस्ड अबव के, आई जो है ना के अबव है, एंड बिलो एच, और एच के बिलो है, ठीक है, यही तो बोल रहा है भाई। अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। मोर देन 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच 3 से ज्यादा लोग हैं, मतलब 4 5, एल और एन के बीच 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं, ठीक है। एन इज नॉट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, एन आपका टॉप में नहीं बैठेगा, ये भी है, ठीक है। अब सारा का सारा केस तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसको सेट करते हैं, चलो ठीक है। अब देखो हम पहले इसको बैठा लेते हैं, ठीक है। आई जो है ना के ऊपर है और एच के नीचे है, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम यहाँ पर आई लगते हैं, ठीक है, इस जगह में मान लो मैंने आई रखा, ठीक है, और क्या बोला, आई और जे के बीच तो मेरे पास दो दो बंदा बैठेगा, ठीक है, ठीक है। तो आई जे के बीच 2 बंदा बैठेगा, और जे के नीचे जितना है और आई के ऊपर भी उतना ही होगा। देखो आई के ऊपर कितना है, 1 2 3, तो जे के नीचे भी कितना होगा, 3 होगा, तो जे यहाँ पर बैठाना होगा, तो क्या जे यहाँ पर बैठ पाएगा, क्योंकि के ऑलरेडी बैठ चुका, तो ये तो कट हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। तब देखो आई यहाँ बैठ सकता है क्या, चलो बैठा कर दिखाते हैं। आई अगर यहाँ बैठा तो आई के ऊपर देखो कितना, 1 2, तो जे के ऊपर में भी कितना होना चाहिए, जे के नीचे कितना होना चाहिए, तो भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो जे यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। और मान लो आप अगर दिमाग में अगर ये आए, ठीक है, देखो आई यहाँ पर तो फिक्स हो सकता है, आई क्या यहाँ बैठ सकता है, आई यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि आई के ऊपर एच होना चाहिए, तो आई का तो एक ही कंडीशन में चाहिए इस केस में, आई यहाँ पर 1 2 छोड़कर जे यहाँ पर बैठेगा। अब देखो जे के नीचे 2 हैं और आई के ऊपर में भी 2 है, तो सेम है, ठीक है, ये भी फुलफिल कर रहा है, और जे और आई के बीच 2 बंदा बैठा है, वो भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, अब मेरे को क्या बोला था, एम जो है ना एल के जस्ट ऊपर है, तो देखो कहाँ पर आ सकता है, एक ही तो जगह बचा हुआ है ना, एम एल के जस्ट ऊपर है, ठीक है, ये हो गया।
अब क्या बोल रहा है, एल और एन के बीच 3 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, 1 2 3, एन यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता, एन तो यहीं पर बैठेगा, तभी तो एल और एन के बीच 3 से ज्यादा लोग होगा। और क्या बोला, एन जो है ना टॉप में नहीं होगा, ठीक है, यही तो बोला था, एट देखो लास्ट में, एन इज नॉट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, तो एन यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो ये तो कंडीशन बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको काट देते हैं। अब आगे चेक कर लेते हैं, आई जो है ना के ऊपर बैठेगा, ये तो पहले ही बोल चुका है, आई अगर यहाँ पर, आई के ऊपर कितना, 1 2 3, तो जे के ऊपर में भी 3 होना, जे के नीचे में भी 3 होना चाहिए, ठीक है, तो जे के नीचे अगर 3 करे तो जे तो यहाँ पर बैठाना पड़ेगा ना के पास, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि के ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो आई कहाँ बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि आई के ऊपर में भी एच को बैठाना पड़ेगा, ठीक है, आई यहाँ पर और एच आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, और जे कहाँ पर बैठेगा आपका तब, आई अगर यहाँ पर, और आई और जे के बीच 2 लोग बोला था, ठीक है, ये वाला केस, ठीक है, आई यहाँ पर 1 2 छोड़कर जे यहाँ पर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कट कर दो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, देखो अगर हम आई को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, तो 1 2 छोड़कर जे यहाँ आ सकता है, ठीक है, अब मान लो आई को यहाँ बैठा दे तो 1 2 छोड़कर जे यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, तो आई का एक ही केस बचता है, ठीक है, यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, आई यहीं पर बैठ सकता है, आई यहाँ पर आएगा, और आई और जे के बीच 2 लोग बैठा, 1 2, और जे यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो जे के नीचे में भी 2, आई के ऊपर में भी 2, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है। और क्या बोला था, एच जो है ना आई के ऊपर बैठा है, एच यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कंफर्म तो नहीं है कुछ भी, तो रुको इसको भी होल्ड कर लेते हैं। और क्या बोला, एम जो है ना एल के जस्ट ऊपर है, यही वाला कंडीशन बोला, एम यहाँ पर, एल यहाँ पर आ सकता है, एम यहाँ पर, एल यहाँ पे आ सकता है, चलो तो देख लेते हैं हम, एम अगर यहाँ पर आ गया और एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और क्या बोला था, एल और एन के बीच 3 से ज्यादा लोग होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो एन यहाँ पर आ सकता है, एन तो बोला था टॉप में नहीं बैठेगा ना, ये कंडीशन हो सकता है, तो एन तो आपका यहीं पर बैठेगा फिर, ठीक है, और बचा हुआ जो व्यक्ति है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं बचा हुआ कौन था भाई, बचा हुआ था एक एच, ठीक है, एच यहाँ पर बैठ जाएगा। अब दिमाग में एक कंडीशन और भी आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्या आना चाहिए दिखा देते हैं, मैं 1 मिनट रुकना। माई मोटो इज नॉट ओनली सॉल्व द पजल, माई मोटो इज टू सर्व बेटर, टू अंडरस्टैंड ए पजल, ओके। देखो ये भी आप लोगों का माइंड में आना चाहिए था, ठीक है, देखो आई तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर ही दिया था, जी ऑलरेडी बैठा हुआ था, के भी यहाँ पर बैठा हुआ था, और जे आई यहाँ पर 1 2 छोड़कर जे यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, ठीक है, आई और जे के बीच 2, जे के नीचे जितना है उतना ही आई के ऊपर है, ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब ठीक है, अब देखो एम एल के जस्ट ऊपर बोला है, ठीक है, अगर देखो एम तो, एम को यहाँ पर इस केस में एम को एल के जस्ट ऊपर बैठाया मैंने, अगर मैं यहाँ पर एम को जस्ट एल के ऊपर बैठाता हूँ, ठीक है, एम को जस्ट एल के ऊपर बैठा दिया, तो क्या मैं एच को आई के ऊपर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ ना। देखो क्या बोला था इस कंडीशन में, देखो आई जो है एच के नीचे है, तो एच तो यहाँ नहीं बैठा सकता है, ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन नहीं बनेगा, ठीक है, यही वाला सही है, ठीक है, ओके, इसीलिए मैंने ये सॉल्व करके दिखाया, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना 3 मिनट में कर दूंगा, ठीक है, इसे बनाने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छा से, ताकि जो बिगिनर है वो अच्छा से समझ पाए पजल को, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच कितने लोग हैं, देख लेते हैं, जे और एल के बीच, जे यहाँ पर और एल यहाँ पर, तो जे और एल के बीच 1 लोग है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा आंसर आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएट अबव एच, एच के जस्ट ऊपर कौन है,
एच के जस्ट ऊपर देखो कोई नहीं है, ठीक है, तो नॉन हो जाएगा आंसर। फोर ऑफ द फ्लोइंग 5 आर लाइक इन ए सर्टन वेज एंड हेंस फॉर ए ग्रुप विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, कौन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं एन आई, देखो एन आई देख लेते हैं, एन आई देखो नीबर है, उसके बाद क्या है एच जी एम एल, देखो एच और जी के बीच दो हैं, ठीक है, लेकिन एम और एल देखो नीबर है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो सॉरी मेरे हिसाब से देखो यही वाला ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, पीछे जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। देखो एन और आई पड़ोसी हो गया, एम और एल भी आपका पड़ोसी हो गया, देखो एम और एल भी पड़ोसी हो गया यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं जी और के, जे और एम, जी और के भी पड़ोसी और जे और एम भी पड़ोसी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला एम और एल, ठीक है, सॉरी एच और जी, ठीक है, ये तो पड़ोसी हो ही रहा था एम और एल। ये देखो इन लोगों के बीच दो गैप है, ठीक है, बाकी का बाकी सभी पड़ोसी है अपने आप में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए, तो आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर डेली मॉर्निंग में एडिटोरियल पेज भी शेयर करता हूँ, तो आप लोग जरूर से जरूर इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर सर्च करना @बैंकिंग पजल YT, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।